एक नौजवान मछली पकड़ने गया, लेकिन उसका सामना एक अजीब चीज से हुआ। हर बार जब वह जाल डालता, एक सोने रंग का समुद्री घोंघा हाथ लगता। लेकिन वह घोंघा न तो काम का था और न ही पेट भरने लायक, इसलिए वह हर बार उसे वापस समुद्र में फेंक देता। मगर हर बार जाल में वही घोंघा वापस आ जाता। शायद यह किस्मत का खेल था। बेचारा नौजवान मजबूर होकर घोंघे को अपने घर ले आया और पानी के मटके में रख दिया। अगले दिन सुबह वह हमेशा की तरह मछली पकड़ने निकल गया, लेकिन दिन भर मेहनत के बाद भी एक भी बड़ी मछली हाथ नहीं लगी। जब रात को घर वापस आया तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर तमाम खाने की डिशेस लगी हुई थी। घर के अंदर या बाहर कहीं भी कोई अजनबी नहीं था। अगले दिन सुबह जब नौजवान समुद्र में अपनी नाव ले जा रहा था, उसके घर में एक अजीब बात हुई। जो सोने का घोंघा वह लाया था, वह चमकने लगा। उस घोंघे से एक सुंदर लड़की निकल आई। वह बिना किसी शोर के चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगी। जब नौजवान वापस आया और घर के अंदर गया तो लड़की वापस घोंघा बनकर मटके में छुप गई। अगले दिन नौजवान ने लड़की के राज का पता लगाने का फैसला किया। वह छुपकर घर के बाहर से देखता रहा। जैसे ही उसने देखा कि लड़की खाना बना रही है, वह तुरंत घर के अंदर गया। लड़की ने बताया कि वह असल में एक समुद्री घोंघा थी, जो उसके मेहनती और ईमानदार होने से प्रभावित हो गई थी। लड़की के जज्बात सुनकर नौजवान ने कहा कि वह गरीब है और उसके पास कुछ नहीं, इसलिए वह इस रिश्ते को नहीं निभा सकता। पर लड़की ने कहा कि उसे यह सब फर्क नहीं पड़ता, वह नौजवान के साथ रहना चाहती है। नौजवान मान गया और दोनों ने साथ मिलकर जीवन बिताना शुरू किया। जब से घोंघा लड़की बनी, नौजवान को हर दिन बड़ी मछलियां मिलने लगी। दोनों ने शादी कर ली और एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे। पर एक रात तूफान आया और घोंघा लड़की के सिर का गुलाब का फूल उड़कर समुद्र की तरफ चला गया। एक समुद्री पक्षी उस फूल को लेकर उड़ गया। लड़की ने समझा कि यह उसकी माँ समुद्र की देवी का संदेश है। माँ ने कहा था कि अगर वह अगले दिन समुद्र के देवलोक में वापस नहीं गई तो नौजवान का घर और जीवन बर्बाद हो जाएगा। नौजवान को लड़की ने सब कुछ बताया और वह इस बात को लेकर समुद्र की देवी के पास गया। समुद्र की देवी ने नौजवान को परीक्षा में डाला, लेकिन नौजवान का प्यार और वफादारी देखकर माँ मान गई। नौजवान और घोंघा लड़की को फिर से साथ रहने की इजाजत मिल गई और इस तरह दोनों अपने छोटे से घर में खुशी खुशी जीने लगे।